Hello students, today we will see that how to convert a decimal number to other base number. Means एक डेसिमल नंबर गिवन है, हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसका प्रोसीजर हम देखेंगे। ठीक, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ न्यू बेस। जिस भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है उसको नए बेस के साथ डिवाइड कर दो। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू बेस? न्यू बेस का मतलब है कि अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका बेस होगा 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका बेस होगा 8, 8 से डिवाइड कर दो। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका बेस होगा 16, 16 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद स्टेप 2 पे क्या करना है तुमने? गेट द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज द राइट मोस्ट और लास्ट डिजिट ऑफ न्यू बेस नंबर। जो रिमाइंडर आएगा इस डिवीज़न से, जो रिमाइंडर आएगा उसको अपने रिमाइंडर को नोट कर लेना है, उसको एज ए लास्ट डिजिट ऑफ न्यू बेस नंबर यूज़ कर देना है। मीन्स जिस भी बेस में कन्वर्ट कर रहे थे उसका लास्ट डिजिट ये बन जाएगा। ठीक, नाउ थर्ड स्टेप, डिवाइड द क्वोशिएंट ऑफ प्रीवियस डिवाइड अगेन बाय न्यू बेस। जो क्वोशिएंट आया था पिछली डिवीज़न में उसको फिर से न्यू बेस से डिवाइड कर देना है। मीन्स अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर से 2 से डिवाइड कर देना है, ऑक्टल में कर रहे हैं तो फिर से 8 से डिवाइड कर देना है, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर से 16 से डिवाइड कर देना है। फिर क्या होगा? फिर से एक रिमाइंडर आएगा। रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 3 एज नेक्स्ट डिजिट टू द लेफ्ट। जो अब रिमाइंडर आएगा उसको लेफ्ट साइड में से नेक्स्ट डिजिट ले लेनी है, यानी कि नए बेस नंबर का सेकंड लास्ट नंबर ले लेना है। नाउ रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4। इसी तरह थर्ड स्टेप को फिर से रिपीट करना है, क्वोशिएंट को फिर से डिवाइड करना है प्रीवियस डिवाइड के साथ, और नया बेस लेके फिर से जो रिमाइंडर आए उसको नोट कर लेना है, उसको थर्ड लास्ट डिजिट ले लेनी है, फिर से रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है, जब तक क्वोशिएंट हमारा 0 ना हो जाए तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। अब ये ध्यान रखना, जब क्वोशिएंट 0 हो जाएगा तो जो लास्ट रिमाइंडर आएगा, द लास्ट रिमाइंडर दस ऑब्टेन्ड विल बी द फर्स्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो सबसे लास्ट में रिमाइंडर आएगा वो होगी फर्स्ट डिजिट न्यू बेस नंबर की। फर्स्ट डिजिट को बोला जाता है MSD और लास्ट डिजिट को बोला जाता है LSD। LSD मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि सबसे कम वैल्यू वाली डिजिट, और MSD होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली डिजिट। तो ये था मेथड कन्वर्जन का। नाउ लेट अस सी इट्स एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करें। सपोज वी आर गिवन ए प्रॉब्लम दैट कन्वर्ट डेसिमल नंबर 42 टू बाइनरी नंबर। इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स नए बेस का, नए नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया? बाइनरी है तो उसका बेस हो गया 2। तो 42 को किस से डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड 42 बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 21 टू ज़ा 42, रिमाइंडर विल बी 0। ये जो 0 है ये लास्ट डिजिट हो जाएगी बाइनरी नंबर की। देन अगेन डिवाइड द क्वोशिएंट बाय 2, फिर से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 10 टू ज़ा 20, रिमाइंडर विल बी 1। अब ये जो 1 आया है ये क्या हो जाएगी? सेकंड लास्ट डिजिट बाइनरी नंबर की। देन अगेन डिवाइड बाय 2 एंड द रिजल्ट विल बी 5 टू ज़ा 10, रिमाइंडर विल बी 0। ये 0 थर्ड लास्ट डिजिट हो जाएगी। देन अगेन डिवाइड बाय 2, 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर विल बी 1। ये जो 1 है ये फोर्थ लास्ट डिजिट हो जाएगी बाइनरी नंबर की। ठीक, देन अगेन डिवाइड बाय 2 एंड 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज 0। ये जो 0 है ये फिफ्थ लास्ट डिजिट हो जाएगी बाइनरी नंबर की। देन अगेन डिवाइड बाय 2, 2 0 ज़ा 0 एंड रिमाइंडर इज 1। अब क्वोशिएंट 0 आ चुके हैं, क्वोशिएंट 0 आ गया तो इस प्रोसेस को बंद कर देंगे, और ये जो रिमाइंडर आया लास्ट रिमाइंडर, ये क्या बन जाएगी? बाइनरी नंबर की फर्स्ट डिजिट बन जाएगी। मीन्स ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, और ये जो सबसे लास्ट में ऑब्टेन्ड हुई है वो क्या है? फर्स्ट। इट मीन्स हमें रिवर्स ऑर्डर में लेना।
डाउनवर्ड टू अपवर्ड, पहले ये डिजिट देनी है फिर ये, यानी कि रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, पहले 1 फिर 0 1 0 1 0. It's the binary equivalent of decimal number 42. Let us see one more example, that is decimal to octal. अब हम डेसिमल को ओक्टल में कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए क्या करेंगे, सपोज हमें प्रॉब्लम दी हुई है कन्वर्ट डेसिमल नंबर 875 टू ओक्टल नंबर. तो ओक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो न्यू नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया, 8 हो गया. 8 हो गया तो 875 को किससे डिवाइड करना है, हमने 8 से डिवाइड करना है. 875 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, आगे क्या है 7, उस पर नहीं जा रहा तो 0 आ जाएगा. 75, 8 9 जा 72, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3. ये 3 जो है वो लास्ट डिजिट हो जाएगी ओक्टल नंबर की. देन अगेन डिवाइड द क्वोशेंट बाय 8. 8 से फिर से डिवाइड करें तो क्या होगा, 8 1 जा 8, 2 बच जाएगा यहाँ से 29, 8 3 जा 24, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 5. This 5 will be the second last digit of octal number. Then again divide by 8. 8 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर विल बी 5, रिमाइंडर 5 आ गया. This 5 will be the third last digit of octal number. अब फिर से क्वोशेंट को डिवाइड करो 8 से, 8 0 जा 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1. अब यहाँ 0 आ गया तो ये फर्स्ट डिजिट होगी हमारी ऑक्टल नंबर की. इसमें भी हम क्या करेंगे, इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, पहले ये डिजिट फिर लास्ट वाली डिजिट फिर उससे पहले वाला रिमाइंडर फिर उससे पहले वाला रिमाइंडर फिर उससे पहले वाला रिमाइंडर. मीन्स रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा, पहले 1 देन 5 देन 5 देन 3. इट इज़ द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 875. नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, that is decimal to hexadecimal. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सपोज द प्रॉब्लम इज कन्वर्ट डेसिमल नंबर 1663 टू हेक्साडेसिमल नंबर. अब न्यू बेस जिसमें कन्वर्ट करना है वो उस हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होगा, 16 बेस है, तो इसलिए 1663 को हम किससे डिवाइड करें, 16 से डिवाइड करें. 1663 को हमने 16 से डिवाइड किया, क्या होगा 16 1 जा 16, नेक्स्ट डिजिट है 6 पे नहीं जाएगा 16, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या बन जाएगा 63. नाउ 16 3 जा 48, रिमाइंडर विल बी 15 रिमाइंडर आ गया. अब ये जो 15 है ये क्या बन जाएगा, लास्ट डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर. एक्चुअली 15 यूज़ नहीं करेंगे हम, 15 की बजाय हेक्साडेसिमल में क्या यूज़ किया जाता है, f. तो f विल बी द लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर डिजिट. नाउ अगेन डिवाइड क्वोशेंट बाय 16, 16 6 जा 96, रिमाइंडर विल बी 7. This 7 will be the second last digit of hexadecimal number. Then again divide the quotient by 16, 16 0 जा 16 and remainder is 6. अब यहाँ 0 आ गया quotient. Then 6 will be the first digit of the hexadecimal number. Means इसको भी हम रिवर्स में लिखेंगे, पहले 6 फिर 7 फिर 15 की बजाय क्या लिख देंगे, f. 67f. It's the hexadecimal equivalent of 1663. Now suppose हमें फ्रैक्शनल डेसिमल दिया हुआ है, मीन्स पॉइंट्स में दिया हुआ डेसिमल नंबर, और उसको हम अदर बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं. उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इंटीजरल पार्ट बाय सिंपल मेथड एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर. मीन्स जैसे हमने पहले कन्वर्ट किए है उसी तरह इंटीजरल पार्ट को तो उसी मेथड से कन्वर्ट कर देंगे. फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कुछ अलग से मेथड यूज़ होगा, इंटीजरल पार्ट के लिए हमें सेम मेथड यूज़ करना है. नाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट फॉलो दीज स्टेप्स. फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन द डेसिमल फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ न्यू बेस. डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट करो और उसको जो भी डेसिमल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है वो पार्ट ले लो और उसको नए बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लो.
द होल नंबर पार्ट ऑफ द रिजल्ट इज फर्स्ट न्यू बेस डिजिट। तो उससे क्या होगा, एक डिजिट इधर पॉइंट के साइड में आ जाएगी होल नंबर, और बाकी फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएंगे। जो होल नंबर है, होल नंबर फर्स्ट डिजिट हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट का, नए बेस नंबर सिस्टम का फ्रैक्शनल पार्ट की फर्स्ट डिजिट वो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टेप 2, नाउ डिसरिगार्ड द होल नंबर पार्ट ऑफ प्रीवियस रिजल्ट। पिछले रिजल्ट में जो होल नंबर पार्ट आया था, मीन्स सपोज 1.05 आया था मान लेते हैं, तो 1 को छोड़ देना है, 0.05 को ले लेना है। नाउ डिसरिगार्ड द होल नंबर पार्ट ऑफ प्रीवियस रिजल्ट एंड मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ न्यू बेस वंस अगेन। और जो फ्रैक्शनल पार्ट इसमें आया था लास्ट मल्टीप्लिकेशन में, उस फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से न्यू बेस से मल्टीप्लाई कर देना है। द होल नंबर पार्ट ऑफ दिस न्यू रिजल्ट इज सेकेंड न्यू बेस डिजिट। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो सेकेंड डिजिट बन जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक, टू द राइट ऑफ पॉइंट, पॉइंट के राइट साइड में। वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल वी गेट ए ज़ीरो एज आवर डेसिमल पार्ट। हम इस प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि पॉइंट के बाद वाला पार्ट जीरो नहीं हो जाता। ठीक, तो इससे क्या होगा, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी। मान लो हमें एक फ्रैक्शनल डेसिमल दिया हुआ है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक, कन्वर्ट डेसिमल नंबर 38.625 टू बाइनरी नंबर, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजरल पार्ट को तो सेम मेथड से कन्वर्ट करेंगे। न्यू नंबर किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी। तो इसका बेस क्या है, 2 है, तो 32 को 2 से डिवाइड कर दें, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 19 2 ज़ा 38, 0 रिमाइंडर। देन अगेन डिवाइड बाय 2, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर 1। देन अगेन डिवाइड बाय 2, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1। देन अगेन डिवाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। देन अगेन डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0। देन अगेन डिवाइड बाय 2, 2 0 ज़ा 0 एंड रिमाइंडर इज 1। अब इंटीजरल पार्ट को तो हम ये रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। ये फर्स्ट डिजिट होती है, ये सेकंड होती है, थर्ड होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1 1 0। ये तो इंटीजरल पार्ट की कन्वर्जन हो गई। अब फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट को, जो गिवन फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको न्यू बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स 0.625 गिवन है, न्यू बेस है हमारा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 1 हमारा कैरी आ गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 एंड 2 6 ज़ा 12, 1.250। अब ये जो 1 होल नंबर आ गए, ये पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट डिजिट हो जाएगी, पॉइंट के बाद वाली फर्स्ट डिजिट हो जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट में बाइनरी नंबर के। नाउ ये जो फ्रैक्शनल पार्ट बच गया है, अब इसको तो डिसरिगार्ड कर देंगे, मीन्स इसको छोड़ देंगे। 0.25 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 का क्या आ जाएगा, 0, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। यहाँ अब कुछ भी नहीं आया क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको तो छोड़ देना है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट, 0। इधर कुछ भी नहीं आया तो इट मीन्स 0 आ गया। 0 आ गया तो 0 इस नंबर में पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट होगी। ठीक, देन अगेन डिवाइड फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, देन द रिजल्ट विल बी 0 0 0 इंटू 2 0, 5 2 ज़ा 10। तो ये क्या आ गया, 1.000। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट में तीनों 0 आ गए। अब इस प्रोसेस को यहीं पे रोक दें। अब ये लास्ट डिजिट बन जाएगी पॉइंट के बाद, मीन्स पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। मीन्स पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स लेते हैं वो किस ऑर्डर में लेते हैं, वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड। वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड ले लेते हैं, ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक, मीन्स पहले हम क्या लिखें, 0.1, फिर क्या लिखें, उसके बाद 0, उसके बाद 1। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इस डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये वाला हो जाएगा। ठीक, नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। उससे पहले हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं।
कई बार क्या होता है, इनफाइनाइट फ्रैक्शंस आ जाते हैं। इनफाइनाइट फ्रैक्शंस का क्या मतलब है, जैसे मैं 100 को 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, हमेशा 33.33333, वो कभी एंड ही नहीं होगा। तो इसी तरह इसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सम डेसिमल फ्रैक्शंस विल प्रोड्यूस इनफाइनाइट बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन। कुछ में क्या होता है, इनफाइनाइट बाइनरी नंबर भी आ सकता है या ऑक्टल भी आ सकता है, मीन्स उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, वो कभी जीरो होगा ही नहीं उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, we illustrate by using that method to see that the binary representation of decimal fraction 1 by 10 is in fact infinite। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 by 10। 1 by 10 मीन्स 0.1। 0.1 का एक्चुअली जो बाइनरी इक्विवेलेंट आता है वो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। वो हम देखते हैं कैसे, उसको हम कैसे डील करेंगे। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल आवर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर परफॉर्मिंग दिस कन्वर्जन। इस कन्वर्जन को यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट की कन्वर्जन को पहले हम रिकॉल करते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, बिगिन विद डेसिमल फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय 2। डेसिमल फ्रैक्शन से स्टार्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास कौन सा है इस बार, 1 by 10 यानी कि 0.1। द होल नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। द होल नंबर ऑफ रिजल्ट इज फर्स्ट बाइनरी डिजिट टू द राइट ऑफ द पॉइंट। अब जो होल नंबर आएगा वो पॉइंट के बाद वाली पहली डिजिट आएगी नए नंबर सिस्टम में, बिकॉज 0.1 इंटू 2। अब 0.1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0.2 आ गया। तो पहली बाइनरी डिजिट राइट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के बाद वाली पहली बाइनरी डिजिट क्या आएगी, 0। सो वी हैव 0.1 डेसिमल इक्वल टू 0.0 और आगे भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, देन स्टेप 2, नेक्स्ट वी डिसरिगार्ड द होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट को छोड़ देना है। होल नंबर पार्ट वैसे हमारा यहाँ 0 ही आया था। ठीक है, वो प्रीवियस रिजल्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 वंस अगेन, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। द होल नंबर पार्ट ऑफ दिस न्यू रिजल्ट इज सेकेंड बाइनरी डिजिट टू राइट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट के बाद वाली सेकेंड डिजिट जो इसका होल नंबर पार्ट रिजल्ट में आएगा वो हो जाएगा। We will continue this process until we get a 0 as our decimal part or until we recognize an infinite repeating pattern। इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक फ्रैक्शनल पार्ट में या तो 0 नहीं आ जाता, बिल्कुल 0 0 0 नहीं आ जाते, या फिर रिपीटिंग पैटर्न नहीं आ जाता। ठीक, अब इसमें देखो 0.2 आ गया था, 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.4। सेकेंड बाइनरी डिजिट पॉइंट के बाद वाली क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि 0.4 है। सो वी हैव 0.1 डेसिमल के आ गया, पॉइंट के बाद पहली डिजिट भी 0 आई थी, सेकंड भी 0 आ गई, आगे और भी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप, डिसरिगार्डिंग द होल नंबर पार्ट ऑफ प्रीवियस रिजल्ट। प्रीवियस रिजल्ट का हम होल नंबर पार्ट छोड़ देते हैं जो कि दोबारा से 0 था। वही मल्टीप्लाई बाय 2 वंस अगेन, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। द होल नंबर पार्ट ऑफ रिजल्ट इज द नेक्स्ट बाइनरी डिजिट टू द राइट ऑफ द पॉइंट। जो अब होल नंबर आएगा वो नेक्स्ट पॉइंट के बाद वाली नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी। अब क्या आया था, पिछला 0.4 आया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 आ गया। तो थर्ड बाइनरी डिजिट पॉइंट के बाद वाली भी क्या आएगी, 0 आएगी। सो वी हैव 0.1 डेसिमल इक्वल 0.000। तीनों हमारी 0 0 आ गई हैं, आगे और भी डिजिट्स आएंगी। नेक्स्ट वही मल्टीप्लाई बाय 2 वंस अगेन, हम फिर से उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिसरिगार्डिंग द होल नंबर पार्ट ऑफ प्रीवियस रिजल्ट, पिछले रिजल्ट का जो होल नंबर पार्ट आया था उसको छोड़ देंगे, मीन्स 0 आया था उसको छोड़ देंगे। ठीक है, बिकॉज 0.8 पिछला 0.8 आया था, 0.8 इंटू 2 इक्वल 1.6, वो क्या आ गया, 1.6 आ गया। तो फोर्थ बाइनरी डिजिट टू द राइट ऑफ पॉइंट, मीन्स पॉइंट के बाद वाली फोर्थ बाइनरी डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि अब इसके होल नंबर पार्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, सो नाउ वी हैव 0.1 इक्वल डेसिमल किसके इक्वलेंट हो गया, 0.0001। पहले 3 तो 0 आए थे, अब 1 आ गया। ठीक है, अब और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या रह गया हमारे पास, 0.6। नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 2 वंस अगेन,
डिसरिगार्डिंग द होल नंबर पार्ट को छोड़ देंगे, यानी कि 1 को छोड़ देंगे, 0.6 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस में हमारा 1 है होल नंबर, उसको छोड़ देंगे, 0.6 को ले लेंगे, बिकॉज 0.6 इंटू 2 इक्वल 1.2, 0.6 इंटू 2 क्या हो गया 1.2। तो फिफ्थ बाइनरी डिजिट कौन सी आ जाएगी डेसिमल पॉइंट के बाद वाली, वो भी 1 आ जाएगी। द फिफ्थ बाइनरी डिजिट टू राइट ऑफ पॉइंट इज ए 1, सो नो वी हैव 0.1 डेसिमल किसके इक्वल आ गया 0.00011। फिर आगे और भी आएंगे। अब हमारे पास इंटीजरल पार्ट में 1 आया था, उसको तो हम नेक्स्ट स्टेप में छोड़ देंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को ले लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 2, वही मल्टीप्लाई बाय 2 वंस अगेन, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिसरिगार्डिंग द होल नंबर पार्ट ऑफ प्रीवियस रिजल्ट, होल नंबर पार्ट को छोड़ देंगे। लेट अस मेक एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन हियर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, क्योंकि पहले भी 2 आया था, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया था, 4 को मल्टीप्लाई किया था 8 आया था, 8 को मल्टीप्लाई किया था तो 1.6, फिर 0.6 को मल्टीप्लाई किया था तो 1.2। ये रिपीट होता जाएगा। नोटिस दैट this next step to be performed, multiply 0.2 by 2, is exactly the same action we had in step 2, जो step 2 में हमने लिया था। ये देखो, अब हम step 2 का लेते हैं। step 2 में देखो हमने क्या किया था। step 2 हमने 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 0.4 आया था, ठीक, 0 आई थी हमारी डिजिट। तो अब इसमें भी क्या आएगा, वही का वही आएगा। स्टेप 3 फिर से वही आएगा, स्टेप 4 फिर से वही आएगा, स्टेप 5 फिर से वही आएगा, मीन्स ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नोटिस दैट दिस नेक्स्ट स्टेप टू बी परफॉर्म्ड, मल्टीप्लाई 0.2 इंटू 2 इज एग्जैक्टली द सेम। यहाँ 0.2 है, 2 पॉइंट नहीं है, 0.2 इंटू 2 इज एग्जैक्टली द सेम एक्शन वी हैड इन स्टेप 2। वी आर देन बाउंड टू रिपीट स्टेप्स 2 to 5, सेकेंड से लेके 5th स्टेप तक फिर से रिपीट होते जाएंगे। देन रिटर्न टू स्टेप अगेन, फिर से स्टेप 2 पे पहुँच जाएँ इन, और बार बार यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। इन अदर वर्ड्स, वी विल नेवर गेट ए 0 एज द डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आवर रिजल्ट, यानी कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट में कभी 0 मिलेगा ही नहीं। इंस्टेड वी विल जस्ट साइकिल थ्रो स्टेप्स 2 to 5 फॉर एवर, हम हमेशा के लिए सेकंड से लेके 5th तक के स्टेप्स में घूमते ही रहेंगे। दिस मीन्स वी विल ऑब्टेन द सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स जनरेटेड इन स्टेप 2 by 5, मीन्स 2 से 5 तक हमें जो डिजिट्स मिल रही थी हमें बार बार वो मिलती रहेंगी। मीन्स सेकंड में मिली थी 0, थर्ड में 0, 4th में 1, 5th में 1, तो ये हमें रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे ओवर एंड ओवर। हेंस द फाइनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन विल बी, जो फाइनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आया 0.1 डेसिमल इक्वल 0.000, पहली 3 तो 000 आई थी, फिर 110 आया था, फिर ये रिपीट होने स्टार्ट हो गए थे 1100, 1100, 1100, ये आगे रिपीट होते चले, कभी भी एंड नहीं होगा। The repeating pattern is more obvious if we highlight it by placing a bar over it। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पार्ट हमारा रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लिख देंगे और उसके ऊपर एक बार लगा दें। बार का मतलब आगे ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार मीन्स इट इज़ द रिपीटिंग पैटर्न। तो जब भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम दी होगी जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कभी 0 होगा ही नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट प्रोसेस रिपीट होते जाएंगे, तो उसको हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। अब फ्रैक्शनल डेसिमल टू हम ऑक्टल कन्वर्ट कर रहे हैं। एक फ्रैक्शनल डेसिमल दिया हुआ है, उसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमें ये दिया हुआ, सपोज कन्वर्ट डेसिमल नंबर 125.75 टू ऑक्टल नंबर। तो इसके इंटीजरल पार्ट को सिंपल मेथड से, क्योंकि न्यू में नंबर कौन सा है, ऑक्टल नंबर, इसका बेस क्या है 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 1 ज़ा 8, 4 आ गया 45, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर बच गया 5। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर आ गया 7। फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 0 ज़ा 0, रिमाइंडर आ गया 1। अब इसको क्या लिखें, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, मीन्स पहले 1 लिखा जाएगा,
फिर 7 लिखा जाएगा, फिर 5 लिखा जाएगा। ये तो इंटीजरल पार्ट का इक्वलेंट हो गया, ऑक्टल इक्वलेंट। अब फ्रैक्शनल पार्ट का इक्वलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, 0.75 दिया हुआ है, इसको हमें न्यू बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ा 44, 8 7 ज़ा 46 एंड 4 60। तो ये क्या आ गया, 6.000। तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इट मीन्स इस प्रोसेस को हम यहीं ख़त्म कर देंगे। अब अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अब यहाँ पे तो हमारे पास डिजिट ही एक है, वैसे हम क्या करते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड ले लेते हैं पॉइंट के बाद। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 0.6। ये हमारा इस डेसिमल नंबर का मीन्स 125.75 डेसिमल नंबर का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 175.6। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, फ्रैक्शनल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसको हम हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं। हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हेक्सा का बेस क्या होता है, 16। जैसे हमें प्रॉब्लम दी हुई है कन्वर्ट डेसिमल नंबर 325.175 टू हेक्सा डेसिमल नंबर, मीन्स 325.175 को हमने हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो न्यू नंबर सिस्टम का बेस क्या हो गया, 16। तो इंटीजरल पार्ट को तो सिंपल मेथड से यानी कि 16 से डिवाइड कर देंगे 325 को। 16 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 16 2 ज़ा 30, पीछे रह गया 5, 5 इस पे नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। फिर 16 से फिर से डिवाइड करेंगे, 16 1 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। फिर 16 से फिर से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, सॉरी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। अब ये 1 हमारी फर्स्ट डिजिट बन जाएगी, ये सेकंड डिजिट बन जाएगी, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट। अब पॉइंट के बाद वाला पोर्शन कन्वर्ट करने के लिए यानी फ्रैक्शनल पोर्शन कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.165 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 5 ज़ा 80, 8 कैरी आ गया, 16 7 ज़ा 112, 112 एंड 8 120, 12 कैरी आ गया, 16 1 ज़ा 16 प्लस 12 28, 28 तो हमारे पास क्या आ गया, 2.800, ये आ गया। अब ये हमारी पॉइंट के बाद वाली फर्स्ट डिजिट बन जाएगी, ठीक। नेक्स्ट फिर से 16 से मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को, इसको डिसरिगार्ड कर देना है, इसको छोड़ देना है, मीन्स पॉइंट से पहले वाले होल नंबर को, ठीक। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 0 ज़ा 0, 16 0 ज़ा 0, 16 8 ज़ा 16 8 ज़ा क्या होता है, 128, 128, इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 12.800, ये आ गया। अब इसको तो डिसरिगार्ड कर देना है, 12 को, 0.800 को फिर से 16 से मल्टीप्लाई करना है। अब फिर से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही आएगा। अब जितनी बार भी हम करते जाएंगे हर बार क्या आएगा, 12 12 12 इधर इंटीजरल पार्ट में आता जाएगा। इट मीन्स हम इस प्रोसेस को, अब रिपीटिंग स्टार्ट हो गया, रिपीटिंग स्टार्ट होते ही इसको रोक देना, रोक दिया। अब लिखेंगे कैसे इसको, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। पहले क्या आया था हमारा होल नंबर्स में 2, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट 2, फिर क्या है 12, 12 के लिए इसमें हेक्साडेसिमल में क्या यूज़ करते हैं, सी, फिर क्या है 12 सी, फिर उसके बाद क्या आएगा 12, तो हम डैश 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 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है, 145.2 सी बार। सी बार का मतलब सी इज़ रीअकरिंग, सी बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस वाज आवर कन्वर्जन